गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम आज के इवनिंग के सेशन के अंदर में। आज के सेशन के अंदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर अमन कपूर और माधवबाग की पूरी टीम की तरफ से आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस इवनिंग का सेशन। काफी सारे लोग अभी जुड़ने शुरू हो चुके हैं, जुड़ गए हैं और कई लोग जुड़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है स्ट्रेस रिलीफ या स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में एंड मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस रिलीव करने वाले हैं। तो पहली बात तो है कि स्ट्रेस, व्हाट इज एग्जैक्टली द कॉज ऑफ स्ट्रेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ, ये हमें पता होना चाहिए। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ गिटार का या सितार का, और गिटार की या सितार की जो तारे हैं, अगर उसको हम टाइट, जब तक थोड़ा सा कसाव नहीं देते तब तक उसमें से मधुर संगीत निकलता नहीं है। एंड only if you give it slight tension, slight heat taught it, then and then only you will get nice music. तो अच्छा म्यूजिक अगर हमें चाहिए तो हमें उस तार के अंदर में थोड़ी सी स्ट्रेस, थोड़ा सा तनाव देना पड़ेगा। ओनली देन अच्छा सा म्यूजिक निकलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इसको और ज्यादा टाइट करेंगे, और ज्यादा टाइट करेंगे, और ज्यादा टाइट करेंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो स्ट्रिंग टूट जाएगा। और जब वो स्ट्रिंग टूट गया तो देन यू नो व्हाट हैपेंस। म्यूजिक तो दूर की बात है, वो गिटार, सितार या जो भी आपका डिवाइस है वो ही पूरी तरह से फेल हो जाएगा। आज के सेशन के अंदर में मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ बिफोर आई गो अहेड। लाइफ में स्ट्रेस किसको किसको होता है? आप जितने लोग देख रहे हैं, डू यू गेट स्ट्रेस इन लाइफ, यस और नो? मुझे ये टाइप करके बताइएगा कि क्या आपको स्ट्रेस या तनाव महसूस होता है या नहीं होता है। अगर हाँ, आपको तनाव महसूस होता है तो यस टाइप कीजिएगा। अगर आपको कभी भी तनाव नहीं महसूस है, इफ यू डोंट गेट स्ट्रेस्ड अबाउट एनीथिंग, देन टाइप नो इन द चैट बॉक्स। अब जब तक आपके ये यस और नो के मैसेजेस आएंगे इसके ऊपर में, तब तक लेट अस गो अहेड एंड स्टार्ट डिस्कस। सबके लाइफ में स्ट्रेस होता है। आई गेट स्ट्रेस, एवरीबॉडी गेट स्ट्रेस, वी ऑल गेट स्ट्रेस, वी ऑल गेट स्ट्रेस। स्ट्रेस कुड बी फ्रॉम वेरियस रीजंस, अलार्म क्लॉक से लेके, बैंक के एसएमएस से लेके, मे बी कोरोना के चलते हुए प्रकार से लेके, सर्दी जुकाम से लेके, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड अस कैन गिव अस स्ट्रेस। नाउ why do we need stress relief? Why do we need to manage our stress? The most important reason is स्ट्रेस जब एक्सेसिव बढ़ जाता है, स्ट्रेस गिव्स राइज टू नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बॉडी। अब कैसे नेगेटिव इफेक्ट करता है स्ट्रेस? व्हेन इट बिकम्स एक्सेसिवली, देयर इज एमिगडाला इन आवर ब्रेन। एमिगडाला का जो सेंटर होता है, दैट एमिगडाला बिकम्स स्वोलन, वो सूज जाता है। वो सूज जाता है तो हमारे बॉडी के कंप्लीट हार्मोनल बैलेंस, जो एक्सेस है, वो बिगड़ जाता है। 1 2 व्हेन द स्ट्रेस बिकम्स एक्सेसिव, वी स्टार्ट, हमारी बॉडी के अंदर में एड्रेनालिन और एड्रेनालिन का रिलीज बढ़ जाता है। और जब उसका रिलीज बढ़ता है तो व्हाट डज इट रिलेट टू? इट कॉजेस सर्ज इन द ग्लूकोज लेवल्स इन द ब्लड। क्यों? क्योंकि एड्रेनालिन और एड्रेनालिन जो रिलीज होती है वो हमारे शरीर को एक सिग्नल देती है कि बॉस, लड़ाई का सिचुएशन है, या तो भागो या तो लड़ो। आइदर फेस इट और रन अवे फ्रॉम इट। यही दो सिचुएशन होते हैं, फाइट और फ्लाइट। अगर फाइट करना है तो भी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, फ्लाइट करना है तो भी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फाइट और फ्लाइट दोनों के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी शरीर किस तरह से करता है? बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड। अब ग्लूकोज का जो प्रेजेंस है, ग्लूकोज आप जानते हैं हमारे शरीर के लिए एक ईंधन के रूप में काम करता है। इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बट एक्सेस ग्लूकोज लीड्स टू डैमेज। नाउ हियर अगर हम देखेंगे, दैट इज वन ऑफ द मेथड्स। अगेन, एक्सेस स्ट्रेस
कॉजेस राइज इन ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ जाता है, पाल्पिटेशंस होते हैं, हमारे शरीर के अंदर में स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। यू नो, अभी जैसे सुरेखा जी बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ माई बीपी, माई बीपी इज हाई एंड स्टार्टेड लूजिंग हेयर, मतलब स्ट्रेस की वजह से उनका बीपी बढ़ गया। सिंपल बात है ना, बिकॉज इट इज गोइंग टू इंक्रीज, द स्ट्रेस इज गोइंग टू इंक्रीज ऑल द नेगेटिव मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी। अब स्ट्रेस को रिलीव करना बहुत जरूरी है, एंड आई नो इट इज इजियर सेड देन डन। मतलब बहुत आसान है बोलना कि तनाव को मुक्त करो, अपने तनाव के ऊपर में काबू पाओ, रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल्स, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू इट एक्चुअली। नाउ how do we manage stress? How do we manage stress? Again, the point as question is कि meditation, yes, some people have music, कुछ लोगों के पास में म्यूजिक का सहारा होता है। कई राग हैं जैसे कि यमन यमन राग जो है वो बहुत हेल्पफुल रहता है, भैरव जो है वो हेल्पफुल रहता है। ऐसे कई राग है जो हमें स्ट्रेस रिलीव में, स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर में बहुत हेल्प करते हैं। अब एट द सेम टाइम सम पीपल हैव डिफरेंट वेज, कोई एक्सरसाइज करके स्ट्रेस निकालता है, कोई गेम खेल के स्ट्रेस निकालता है, कोई किताबें पढ़ के, कोई अपनी फेवरेट हैबिट्स एक्टिविटीज करके स्ट्रेस निकालता है। चलिए मुझे आप में से ये बताइए कि हम स्ट्रेस के बारे में तो बात कर रहे हैं, व्हाई नॉट टॉक अबाउट हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस, व्हाट इज आपकी लाइफ के अंदर में स्ट्रेस को मैनेज करने के क्या मैकेनिज्म है। अगर आपका जब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आप ऐसा क्या करते हैं आपके स्ट्रेस को डिफ्लेट करने का। अभी देखिए प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता है, जब बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है तो उस सीटी जो होती है प्रेशर कुकर की वो उठती है, एंड देन द स्टीम कम्स आउट, वो भाप जो प्रेशर है वो बाहर निकल जाता है। अब जब वो भाप और प्रेशर बाहर निकल जाता है, अगेन इट सेटल्स डाउन। लेकिन अगर वो सीटी ब्लॉक्ड हो गई, तो सीटी में कचरा आ गया, तो सीटी बजेगी नहीं, प्रेशर बढ़ता जाएगा और एक दिन प्रेशर कुकर एक्सप्लोड करेगा। तो वो सीटी, वो भाप निकालना आप किस तरह से निकाल सकते हो। जैसे कई लोग जो है कि अभी अभी एक मैसेज मुझे आया कि मैं राग दरबारी सुनता हूँ। राग दरबारी जो है वो स्ट्रेस रिलीफ के लिए यूज किया जाता है। कहते हैं कि अकबर बादशाह के लिए जब तानसेन जो है ये गाते थे, जब अकबर बहुत स्ट्रेस हो जाते थे डेली के डेली रूटीन्स के अंदर में और लाइफ के अंदर में बहुत तनाव उनके आ जाता था, तो तानसेन रात में, लेट इवनिंग में, नाइट में उनके लिए दरबारी राग गाते थे, तो उससे उनकी स्ट्रेस रिलीव होती थी। राग भूपाली है, राग तोड़ी है, ये जो है राग हैं जो हीलिंग में काम करते हैं। अभी ऐसे ही हर एक के अपने अपने स्ट्रेस रिलीव के तरीके होते हैं। अविनाश जी कह रहे हैं कि अविनाश जी को स्ट्रेस रिलीव करने के लिए मेडिटेशन यूज करते हैं, प्राणायाम यूज करते हैं। चलिए वेरी गुड, एंड वेरी गुड। कुछ कुछ मैसेजेस हमें ऐसे भी आ रहे हैं कि कोई पूछ रहा है कि कौन हूं मैं। आप चिंता मत कीजिए कि मैं कौन हूं, आप बस एंजॉय कीजिए इस सेशन को। तो गोइंग अहेड, लेट अस लुक एट हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ डू वी टेक केयर ऑफ स्ट्रेस, हाउ डू वी हैंडल आवर स्ट्रेस। मेडिटेशन का आज जो सेशन हम करने वाले हैं, मैं कोई स्टैंडर्ड बुक ऑफ मेडिटेशन से लेके नहीं जाने वाला हूँ। इट इज अ डिफरेंट, जस्ट अ मेथड टू रिलीज स्ट्रेस। कीप फॉलोइंग इट। मैं एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता हूँ, मुझे बताइएगा कि इज द वॉल्यूम ऑफ दैट म्यूजिक लाउड और गुड इनफ, वो बताइएगा। उसके बाद में हम इसे प्रोग्रेस करेंगे। तो मेरा म्यूजिक जो है मैं वो प्ले करता हूँ आप लोगों के लिए। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। लेट मी जस्ट पुट अप दैट ट्रैक एंड वी विल डू दैट। तो बढ़िया, अभी मेरी वीडियो जब तक चालू होता है, ऑडियो जब तक चालू होता है, तब तक हम बातचीत जारी रखते हैं। तो वेयर इज माय वीडियो? ओके, तो कभी कभी देखिए अभी ये तनाव है कि अभी वीडियोज अभी टाइम पे मिला नहीं है, तो मेरे पास में 2 तरीके की रिएक्शन हो सकते हैं। एक तो मैं टेंशन में आ जाऊं, अरे वीडियो किधर गया, वीडियो किधर गया, वीडियो किधर गया। दूसरा है कि मैं शांति से देखूं कि हाँ है, वीडियो मिल जाएगा, जस्ट रिलैक्स एंड सी, लेट्स सी वेयर द वीडियो इज। सो दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन रिएक्ट। नाउ एक होता है रिएक्शन, एक होता है रिस्पॉन्ड। मेनी टाइम्स वी टेंड टू रिएक्ट, मेनी टाइम्स वी टेंड टू रिएक्ट रादर देन रिस्पॉन्ड। मतलब रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में 2 चीजें होती है। एक होता है कि सोडा की बोतल है,
सोडा की बोतल आपने हिलाई, बहुत जोर से हिलाई, और आपने सोडा की बोतल को हिलाने के बाद में खोल दिया, टुस करके खुल गई सोडा की बोतल, एंड सोडा पूरा बाहर आया। दैट इज रिएक्शन। लेकिन रिस्पॉन्डिंग इज स्टेप बैक। जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, जैसे अजीब से कोई सिचुएशन जो आपके काबू में नहीं है, या आपको जिससे स्ट्रेस पड़ रहा है, उसको फेस करते हो, तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट टेक अ स्टेप बैक। एक कदम पीछे लीजिए। एक कदम पीछे लेने के बाद में उसको एज ए थर्ड पर्सन एनालाइज कीजिए। मतलब हमेशा अगर आप कई बार होता है कि जब हम स्ट्रेस्ड रहते हैं और हम अपने ही नजरिए से उसको एनालाइज करते हैं, तो वी एंड अप थिंकिंग ऑफ द सेम थिंग। हमारे दिमाग में वही ख्याल आता है, वही सिचुएशन आता है, एंड आवर स्ट्रेस लेवल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। दूसरा तरीका ये है कि जब भी हम स्ट्रेस के अंदर में, कहते हैं कि स्टेप आउट ऑफ योर सेल्फ। मतलब आप जो है एक कदम पीछे लीजिए, अपनी तरफ देखिए, एज इफ आप किसी और को देख रहे हैं। लुक एट योर सेल्फ एज अ थर्ड पर्सन, लुक एट योर सेल्फ एज एन आउटसाइडर, एंड लुक एट योर सिचुएशन एज एन आउटसाइडर। मतलब एज अ थर्ड पर्सन आप अपने आप को देखिए, अपनी सिचुएशन को देखिए, और फिर उसको एनालाइज कीजिए, उसको समझिए, एंड उसके लिए अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिस्पॉन्ड ना करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि रिएक्ट मत कीजिए तुरंत, बट रिस्पॉन्ड कीजिए। अभी देखिए, जैसे मुझे मेरा ऑडियो ट्रैक नहीं मिल रहा था, और मैं तभी पैनिक में आ जाता, चुप हो जाता, तो मेरा लिंक टूट जाता। लेकिन मैंने क्या किया, अभी उसको एक सेकंड पीछे गया, एनालाइज किया कि कहाँ पे मैंने लास्ट देखा था, ट्रैक ढूंढा, अब मुझे मिल गया। चलिए मैं इसको ऑडियो प्ले करता हूँ, यू लेट मी नो इफ द वॉल्यूम ऑफ द म्यूजिक इज लाउड इनफ, इज इट लो, और इज इट डिस्टर्बिंग। तो अभी म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में, मैं फोरग्राउंड में बातें कर रहा हूँ। मुझे बताइएगा कि ये जो वॉल्यूम है म्यूजिक का, इज इज वॉल्यूम टू हाई, म्यूजिक का वॉल्यूम लो है, या म्यूजिक का वॉल्यूम ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे, उसके हिसाब से हम इसे प्रोग्रेस करने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंगली आई विल टेक अ कॉल अहेड व्हाट टू डू। और जब तक आप ये चीज के बारे में सोच रहे हैं, एक काम कीजिएगा। अगर आप लेटना पसंद करते हैं, शवासन में जाके मेडिटेट करना चाहेंगे, तो यू कैन डू दैट। अगर आप बैठना चाहते हैं तो आप बैठ जाइए, एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए। सिट एट अ कंफर्टेबल रिलैक्स पोजीशन में, आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है। अगर आपको आसन में बैठना, आसन में बैठिए। कुर्सी पे बैठना है, पीठ पीछे करके टिका के, सर टिका के, वैसे बैठना है। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू उदय सिंह जी फॉर लेटिंग मी नो। अगर आप लेटना चाहते हैं तो आप लेट जाइए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो पोजीशन में आ जाइए। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। So let's start this session by becoming comfortable. स्क्रीन की तरफ में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे कुछ नहीं चलने वाला है, एक छोटा सा स्क्रीन सेवर चलने वाला है, मैं भी नहीं दिखाई दूंगा आपको स्क्रीन के ऊपर में। आपने आंखें बंद करनी है और सिर्फ आवाज के ऊपर ध्यान देना है, क्या बातें हो रही है उसके ऊपर में आपने ध्यान देना है। What I'm talking about, what I'm going to say is all you have to focus on. So are you all ready? I hope you all are ready. अब हम बढ़ते हैं सेशन की तरफ में, एंड आई होप अभी तक आप लोगों ने अपने अपने कंफर्ट की पोजीशन को ले लिया है। सो लेट्स स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर कंफर्टेबल। अगर आप रूम की लाइट कम करना चाहते हैं तो रूम की लाइट को डिम कर दीजिए। मैं स्क्रीन के ऊपर में नहीं हूं, सो यू डोंट हैव टू लुक एट द स्क्रीन आल्सो नाउ। अब आंखों को बंद कर देना है। क्लोज योर आईज। आंखें बंद कीजिएगा, एंड जस्ट ट्राई टू सेटल डाउन। जहां पे भी है, जैसे भी है, सेटल डाउन कीजिए। म्यूजिक की तरफ में ध्यान रखना है। आंखें बंद रखी हैं। अब अपनी आंखें जो है, विद योर आईलिड्स क्लोज्ड, आपके आईबॉल्स को जो है अंदर ही अंदर आंखों को गोल गोल घुमाइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब घड़ी जिस तरह से चलती है उस हिसाब से, लेफ्ट से राइट,
लेफ्ट से राइट सर्कुलर मोशन में आइज को घुमाइए, आंखें बंद रख के ही। जहां भी आप बैठे हैं, जहां भी आप लेटे हैं, वो ही पोजीशन में आंखों को क्लॉकवाइज घुमाइए। 3 राउंड उसे घुमाइएगा, नॉट वेरी फास्ट, स्लोली। बहुत बढ़िया। अब आइज को लेके आइए सेंटर में, आंखें बंद रखनी है, सेंटर में फोकस करना है। अब आंखों को राइट साइड की तरफ में, राइट डायरेक्शन की तरफ में फोकस कीजिए और एंटी क्लॉकवाइज मतलब राइट से लेफ्ट की दिशा के अंदर में आप अभी आंखों को रोटेट कीजिए। कीप रोटेटिंग इन द राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। बहुत ही बढ़िया। कीप डूइंग दैट। कीप फोकसिंग फ्रॉम योर राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। 3 राउंड्स। और अब सेंटर में आ जाएंगे। सेंटर में आप आ गए, आंखें सेंटर में आप लेके आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया, आंखों की इतनी एक्सरसाइज हो गई। अब आंखों के बीच में आपका नोज है। आपका ध्यान आपके नाक के टिप की तरफ में लेके आइए। नाक के टिप, आपका जो नाक है उसकी जो टिप है उसकी तरफ में फोकस कीजिए। आंखें बंद रखिए, कॉन्सेंट्रेट ऑन द टिप ऑफ योर नोज। और अब स्मेल, सांस अंदर लीजिए, धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए। जैसे जैसे आपकी सांस आपके लंग्स, आपकी छाती, आपके फेफड़ों में भरने लगेगी, वैसे वैसे आपको एक वार्म फीलिंग फील होगी। एक फीलिंग, फील द ब्रेथ गोइंग फ्रॉम योर नोज, आपके नाक से आपके थ्रोट से आपके चेस्ट के अंदर में, लंग्स के अंदर में भरते हुए उसे महसूस कीजिए। और इसे अब धीरे धीरे छोड़ दीजिए। जब आप सांस ले रहे हैं तो सांस की तरफ में ध्यान दीजिए। क्या आपको किसी पर्टिकुलर चीज की स्मेल आ रही है? क्या आपके आसपास में क्या चीजें हैं, उस स्मेल को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कीजिए। कीप योर आईज क्लोज, इधर उधर मत देखिए। किस चीज की स्मेल आ रही है आपको? वो स्मेल, क्या वो खुशबू है? क्या वो किचन में कुछ पकरास की है? क्या आपके घर में कहीं अगरबत्ती जली है, उसकी स्मेल है? या हवा में कुछ तो खुशबू है या बदबू है? जो भी है आसपास के आप जब ब्रीथ कर रहे हो, फोकस ऑन दैट एंड आइडेंटिफाई ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्मेल्स। वो अलग अलग खुशबुओं को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। ये क्रिया हम जारी रखेंगे। स्मेल करना है, सांस अंदर भरनी है, धीरे धीरे सांस अंदर भरते जाइएगा और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते जाइए। और जब आप ये कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप इजीली, बहुत आराम से रिकग्नाइज कीजिए कि आपको क्या क्या स्मेल्स आ रही है। क्या आपके दिमाग में कुछ पिक्चर बन रही है किसी चीज की? आपके घर में आप जहां भी बैठे हैं, आसपास से क्या खुशबू आ रही है? कहीं चाय की, किधर कॉफी की, कुछ खाना बन रहा है, कहीं कुछ खुशबू है, कोई सूप की परफ्यूम है, कहीं हैंड वॉश की परफ्यूम है, कहीं कुछ है। जस्ट रिकग्नाइज दो स्मेल। बहुत बढ़िया। अब लेट अस गो इनटू अ डिफरेंट फेज। आपकी आंखों के सामने आप अब इमेजिन कीजिए कि एक पिंक कलर का गुलाब है। क्या है? पिंक रोज इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। वो जो पिंक रोज है उसको आंखों के सामने, बंद आंखों के साथ में ट्राई टू पिक्चराइज अ पिंक रोज। एक
गाँवटी गुलाब जो रहता है, आपका जो सादा इंडियन गांव का जो गुलाब रहता है, उसको पिंक कलर के गुलाब को पिक्चराइज कीजिए। वो गुलाब जिसकी बहुत अच्छी, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही रिलैक्सिंग खुशबू आती है। एंड जैसे आप सांस अंदर ले रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए कि आपको उसी गुलाब की खुशबू आ रही है। ट्राई टू इमेजिन, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ट्राई टू गेट दैट सेम खुशबू। सांस अंदर लीजिए और सांस बाहर छोड़ते हुए इमेजिन कीजिए कि आप उसी गुलाब को सूंघ रहे हैं। फील द नाइस फीलिंग, एक आपके मन में एक अच्छी सी जो फीलिंग आ रही है, उसको खुशी को महसूस कीजिए जो आपको गुलाब की खुशबू से आती है। अगर आपको गुलाब नहीं पसंद है, आपको कोई और फूल पसंद है, तो उसको इमेजिन कीजिए। ट्राई टू इमेजिन द स्मेल। अपने माइंड के अंदर में एक अलग अलग जगहों पे छोटे 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 सेंसेशंस पॉप हो रहे हैं खुशबू के। अब उन सेंसेशंस को एकत्रित कीजिए और लेट इट फिल थ्रू आउट योर बॉडी। आप बोलेंगे कि सांस जो है शरीर में, पूरे शरीर में कहाँ जाती है। हमें वो फीलिंग कि हमने वो खुशबू सूंघी है, वो फीलिंग को, एक अच्छे फीलिंग को फैलने देना है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके दोनों हाथ की उंगलियां जो है, वहां पे एक हल्की सी वार्म फीलिंग आ रही है। अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली जो है, लिटिल फिंगर, उसको मूव कीजिए, हिलाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाइए। अब दोनों हाथों के अंगूठों को गोल गोल घुमाइए। आंखें बंद रखिएगा, आंखें बंद रखिए। बस सिर्फ आवाज के ऊपर में, बातों के ऊपर में ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आई कैन सी ऑल ऑफ यू ऑन द डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए। मुट्ठी बांध के टाइटली मुट्ठी को प्रेस कीजिए। फील दैट स्ट्रेस, फील द टाइटनेस इन योर फिस्ट। दोनों मुट्ठियों को कस के बांधिए, और कस के बांधिए, और कस के बांधिए, और कस के बांधिए। प्रेशर फील होने दीजिए आपकी मुट्ठियों में, ऑलमोस्ट एज इफ जैसे कि अभी आपने पूरे तनाव को एकत्रित किया है और अभी आप उस गुस्से से किसी को मारने वाले। उस गुस्से को फोकस कीजिए एंड फोकस कीजिए ऑन टू योर फिस्ट। नाउ एज यू आर फोकसिंग ऑन टू योर फिस्ट, सडनली वो दोनों मुट्ठियों को खोल दीजिए एंड इमेजिन एंड फील द स्ट्रेस वैनिशिंग आउट ऑफ योर फिस्ट। अचानक से वो प्रेशर रिलीज हो गया, अचानक से वो प्रेशर गायब हो गया। वाओ, माय हैंड्स आर फीलिंग सो नाइस। अब आपने अपने एल्बोज जो है, दोनों हाथों के एल्बोज, कोनियां जो है, उसको अपने चेस्ट या अपने पेट में साइड में लगा दीजिए। सेम थिंग करेंगे, उनको टाइटन अप करेंगे, मसल्स को अकड़ाएंगे, हाथों की मसल्स को जकड़ाएंगे। उनको एक प्रेशर दीजिए, तनाव दीजिए, उनके अंदर में कसिए उनको। अपने शरीर के साथ में, अपनी बॉडी के साथ में टाइटन कीजिए, कसिए उसको। Feel that pressure building up inside your arms, in your forearms, at your elbow joint. Feel that pressure building up. Build it up. बढ़ाइए उस प्रेशर को, और बढ़ाइए, और होल्ड करके रखिए, और अब झट से छोड़ दीजिए। एकदम झटके से छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। वाओ, आई एम फीलिंग सो गुड। मेरे आर्म्स के अंदर का जो स्ट्रेस था, तनाव था, अचानक से कम हो गया।
अब हम बढ़ेंगे अपने कंधों की तरफ में, शोल्डर्स की तरफ में। कंधे की मसल्स हैं, आगे हैं, पीछे हैं, ऊपर है, साइड में है। अब मैं मेरे कंधों को अकड़ाऊंगा, टिक करूंगा, प्रेशर करूंगा एक दूसरे की तरफ में, ताकि मेरे कंधों के अंदर में स्ट्रेस 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 बढ़ते जाए कंधे के अंदर में। फील दैट प्रेशर इन योर शोल्डर्स, build it up, build it up, build it up further, and now suddenly let it go. Suddenly ढीला छोड़ दीजिए. Wow, I'm feeling so nice. ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधे से लेकर मेरी उंगलियों तक का जो पूरा एरिया है अचानक से ढीला पड़ गया है। उसके अंदर में बची हुई, जड़ी हुई अकड़न जकड़न जो थी सडनली गायब हो गई। टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लीजिए। रिलैक्स, ब्रीद इन स्लोली, एकदम स्लोली, एंड रिलैक्स। वंस अगेन एज यू ब्रीद इन, रिमेंबर द रोज। उस गुलाब को याद कीजिए, उस खुशबू को याद कीजिए, उस महक को याद कीजिए, और अपने चेहरे के ऊपर में एक हल्की सी मुस्कुराहट को आने दीजिए। अब आप क्या करेंगे, आपका लेफ्ट हैंड उठाएंगे, आंखें बंदी रखेंगे, और लेफ्ट हैंड से आपके राइट हैंड के पीछे का हिस्सा, मतलब लेफ्ट हैंड के तलवे से राइट हैंड के बैक साइड को फील कीजिए। क्या महसूस हो रहा है? कैन यू फील स्किन के ऊपर के फाइन लाइंस? नकल्स को महसूस कीजिए। अगर आपके हाथों पे बाल हैं, जो जेंट्स के होते हैं, लेडीज के नहीं होते, उसको महसूस कीजिए। फील दैट, एंड जैसे आप फील कर रहे हैं उस पिक्चर को अपने माइंड में बनाइए, जैसे कि आपकी उंगलियां और आपका हाथ एक स्कैनर है, एक कैमरा है, जो एक इमेज को कैप्चर कर रहा है, और उस इमेज को कैप्चर करके आपकी आंखों के सामने बना रहा है। आप अपने राइट हैंड की इमेज अपने आंखों के सामने बना रहे हैं, जो आप अपनी उंगलियों से कैप्चर कर रहे हैं। नाउ टेक योर राइट हैंड एंड फील योर लेफ्ट हैंड। अब अपने राइट हैंड को उठाइए और लेफ्ट हैंड के पीछे के हिस्से को फील कीजिए, और वही इमेज, वही सेम इमेज अपने माइंड के अंदर में रिक्रिएट कीजिए, पिक्चर बनाइए, जैसे कि आपका राइट हैंड एक कैमरा है और ये कैमरा आपके लिए फील कर रहा है, सेंस कर रहा है, और एक इमेज बना रहा है। आपके नकल्स, उसके बीच के गैप, आपकी स्किन के टेक्सचर को फील कीजिए, हाथ की शेप को फील कीजिए, और एक पिक्चर बनाइए। अपने आप को ये बताइए कि ये मेरा हाथ है, दिस इज हाउ माई हैंड इज। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द फोकस कंप्लीटली टू योर टोज। अब इमीडिएटली आप अपने पैरों के अंगूठे और पैरों की उंगलियों की तरफ में ध्यान दीजिए, और उनको विगल कीजिए, उनको मूव कीजिए, जैसे कि विगल योर टोज जो बोलते हैं, पियानो बजा रहे हैं आप अपने पैर से, वैसे पैर की उंगलियों को नचाइए, और फिर ढीला छोड़ दीजिए। लेट दैट रिलैक्सेशन फीलिंग जो है वो अपने पैरों के अंदर, आपके पैर के सोल के अंदर में ढीलापन महसूस होने दीजिए, एक रिलैक्सेशन की लहर महसूस होने दीजिए। लेट योर आईज, अब धीरे धीरे आपके काफ की जो मसल्स हैं उसके अंदर में ये टाइटनेस जो बनी हुई है उसको ढीला छूट जाने दीजिए। लेट इट गो लूज, लेट इट गो लूज। टेल योर माइंड, ये माइंड मेरे काफ को ढीला छोड़ दो, जो भी दर्द है वो चला जाएगा,
मुझे बस आराम चाहिए। और काफ के मसल्स को फोकस कीजिए, वो फीलिंग देखिए, फील कीजिए आपके काफ के मसल्स में अगर स्ट्रेस है, पेन है, कहाँ से पेन उभर रहा है, कहाँ पे टाइट फील हो रहा है, कहाँ पे ढीला फील हो रहा है। इन फीलिंग को फील कीजिए और फील करने के बाद में उसे ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ने की कोशिश कीजिए। टेल योर माइंड टू रिलैक्स योर काफ मसल। हल्की सी वार्मथ महसूस कीजिए, फील द वार्मथ इन योर काफ मसल्स। नाउ आपकी थाइज, आपकी जांघें, आपकी वेस्ट से लेके घुटनों के बीच का जो रीजन है, वहां पर आपने फोकस करना है। लेट दैट एरिया फील द वार्मथ। जो वार्मथ आपको महसूस हो रहा है आपके पैरों के निचले भाग में, वो वार्मथ को ऊपर फील होने दीजिए। और दोनों थाइज के मसल्स को टाइटली क्लोज कीजिए, टाइट कीजिए, जैसे हमने हाथों को टाइट किया था। पूरे पैरों को वेस्ट से नीचे उंगलियों तक पूरा टाइट कर दीजिए, प्रेशराइज कीजिए, प्रेशराइज कीजिए और टाइट कीजिए और टाइट कीजिए। और टाइट करने के बाद में 5 तक होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब एकदम से ढीला छोड़ दीजिए, एकदम से ढीला छोड़ दीजिए। वाह, आई एम फीलिंग गुड। आर यू फीलिंग गुड? आई होप सो। ऐसे जोर से सांस छोड़िए। वाह, आई एम फीलिंग गुड। अब धीरे धीरे हम फोकस करेंगे अपनी पीठ की तरफ में। पीठ के निचले हिस्से, लोअर बैक की तरफ में फोकस करना है। एंड यू आर गोइंग टू मेक योर लोअर बैक रिलैक्स। ढीला छोड़ना है। जितनी ढीली आपकी पीछे की नीचे की कमर रहेगी, उतना ही आपको और अच्छा फील होगा। आप बैठे हैं, लेटे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इट इज ऑल इन योर माइंड एंड योर माइंड सेट टू लेट योर सेल्फ रिलैक्स। रिलैक्स योर लोअर बैक। अपने मस्तिष्क को बोलिए कि मेरी पीठ का जो निचला हिस्सा है ना, उसके अंदर में थोड़ी अकड़न है, उसे ढीला छोड़ दो। माइंड आपके कंट्रोल में है। यू कैन कंट्रोल, ऑर्डर योर माइंड टू लेट योर लोअर बैक बिकम लूज। जहां भी है, बैठे हैं, लेटे हैं, उसे ढीला छोड़ दो, ग्रेविटी के हवाले कर दो, बैठ जाने दो, अपनी पीठ को ढीला छोड़ दो। और आपको फील होगा कि आपकी लोअर बैक के अंदर में स्टिफनेस, हार्डनेस जो भी फील हो रही है, वो ढीली पड़ती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है। एंड नाउ स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स योर बैक। आपकी जो पीठ के बीच का और ऊपर का हिस्सा है, उसकी तरफ फोकस करना है, छाती की तरफ में फोकस करना है। और अपनी पीठ को अकड़ा दीजिए, पीठ को पूरी तरह से अकड़ा दीजिए। स्टिफन योर बैक, स्टिफन योर बैक, और स्टिफ कीजिए उसको, स्टिफ कीजिए, स्टिफ कीजिए, स्टिफ कीजिए, जैसे कि कोई आर्मी का कर्नल आपके सामने खड़ा है और बोल रहा है पीठ सीधी करो जवान, पीठ को टाइट करो, सीधा करो, स्टिफन करो। स्टिफन किया, 5 तक काउंट करो और फिर झटके से उसको छोड़ दो। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। Suddenly you will feel that stiffness गायब होती जा रही है। Again, start focusing on your breathing. सांस अंदर लीजिए। गुलाब की खुशबू को याद कीजिए, या आपके फेवरेट फूल जो है उसकी खुशबू को याद कीजिए। एक डीप ब्रीथ, डीप ब्रेथ लीजिए, डीप सांस को अंदर बढ़िए और छोड़ दीजिए। फिर से एक गहरी लंबी सांस लीजिए और इस बार मुंह से छोड़िए, जैसे कि आप
कोई स्ट्रेस में रहते हैं और हम लोग को एकदम से रिलीफ मिलता है, तो हम कैसे करते हैं? क्या बात है! वैसे ही आपने सांस को छोड़ना है। लंबी गहरी सांस पहले लेंगे अंदर, धीरे धीरे सांस को अंदर भरिए और अब करके छोड़ दीजिए। वापिस से एक बार टेक अ डीप ब्रेथ इनसाइड, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए। सांस अंदर लेने के बाद में झटके से छोड़ देना है। वाह, बढ़िया है। लेट्स डू दिस वंस मोर। डीप ब्रीथ कीजिए अंदर और सांस को झटके से बाहर छोड़ दीजिए। अब अगले 15 से 20 सेकंड तक सिर्फ म्यूजिक पे ध्यान दीजिए और बॉडी को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। जहां बैठे हैं, जहां लेटे हैं, पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। किसी भी चीज पे नहीं, सिर्फ म्यूजिक के ऊपर में ध्यान देना है। नाउ लेट अस स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द फेस। अपने चेहरे की तरफ हम बढ़ते हैं। जब आप सांस अंदर ले रहे थे तो आपका जो नाक है, नाक की जो ओपनिंग्स है, वहां से सांस अंदर जा रहा था। अब वहां पे हम कंसंट्रेट करेंगे, नोज की ओपनिंग पे कंसंट्रेट करेंगे एंड ट्राई टू एक्सपांड। अपनी नोज को फैलाने की कोशिश कीजिए सांस अंदर लेते हुए और वो फील कीजिए उसे। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो कोल्ड ठंडा सांस अंदर जा रहा है। जब आप छोड़ रहे हैं तो सांस वार्म होके बाहर आ रही है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अपने चेहरे के लिप्स के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। लिप्स को टाइटन कीजिए, दबाइए होठों को एक दूसरे के ऊपर में पूरी तरह से प्रेस कीजिए और अब उसे ढीला छोड़ दीजिए। ढीला छोड़ दिया। नाउ अपने चेहरे के अंदर में, ऊपर में एक हल्का सा स्माइल कीजिए विदाउट ओपनिंग योर आई। जस्ट स्माइल, जस्ट स्माइल, जस्ट स्माइल एंड टेल योरसेल्फ कि मैं हूं। आई एम देयर फॉर माई सेल्फ। The world is there for myself. This collective energy is there for myself, and I will be free of stress. तनाव से मुक्त होना मेरे हाथ में है और मैं अपने आप को तनाव से मुक्त कर रहा हूं या कर रही हूं। ये फीलिंग अपने माइंड के अंदर में लेके जाइए। इमेजिन कीजिए कि आपकी दोनों आंखों के बीच में का जो हिस्सा है, वहां पे किसी ने छोटा सा एक दिया या कैंडल या लाइट बल्ब जलाया है और उसकी जो वार्मथ आपको फील हो रही है, उस वार्मथ को फील कीजिए। और अब आपके ब्रेन के अंदर में, आपके माइंड के अंदर में दूसरी, तीसरी, चौथी कैंडल, चौथा बल्ब, चौथा दिया जल रहा है। दिए बढ़ते जा रहे हैं और सडनली आपके चेहरे के अंदर में, आपके दिमाग के अंदर में लाइट ही लाइट है, रोशनी ही रोशनी है और वार्मथ ही वार्मथ फील हो रहा है। यू आर फीलिंग दैट वार्मथ, फीलिंग दैट हैप्पीनेस एंड फीलिंग दैट काम एंड रिलैक्सेशन। हर सांस के साथ में तनाव को बाहर बह जाने दीजिए। फील कीजिए जो स्ट्रेस है आपकी बॉडी के अंदर में, आपके माइंड के अंदर में, उसे बाहर बह जाने दीजिए। लेट दैट स्ट्रेस गो आउट, लेट इट फ्लो अवे।
जैसे नदी के किनारे से पानी में बह के निकल जाता है, उसके ऊपर में एक नाव छोड़ दी तो वो नाव पानी के बहाव के साथ में बह के निकल जाती है। वैसे ही आप उस नदी के किनारे में बैठे हैं और आपका तनाव जो है, स्ट्रेस जो है, उसी पानी के बहाव के साथ में बह के निकल गया। It's going away. Feel that thing is going away. It is floating away from you and suddenly आप फील कर रहे हैं एकदम हल्का, एकदम लाइट, एकदम नाइस। Enjoy this feeling, my dear friends. Enjoy this feeling. Feel happy. चेहरे पे स्माइल रखिए एंड स्माइल के ऊपर में कंसंट्रेट कीजिए, अपनी सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए एंड जस्ट रिलैक्स। अब आंखें खोलिए, देखिए अपने चेहरे हाथों की तरफ में। See your hands, see your palms, see your fingers। और दोनों को अच्छे से रब कीजिए। एक गर्माहट को निर्माण कीजिए और फिर इसे अपने चेहरे के ऊपर में रख दीजिए। Feel that warmth on your face. Feel your smile and then open your eyes. Let me know, how do you feel? So that, my dear friend, was today's stress relieving meditation session. आई होप आपको ये पसंद आया है। ये मेरा अलग प्रयास था, अलग तरीके से स्ट्रेस रिलीव करने का। बताइएगा मुझे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपका स्ट्रेस सच्ची में कम हुआ है? और अगर हुआ है तो कितना कम हुआ है? एंड आज के दिन अपने आप को, खुद को ये प्रॉमिस कीजिए कि कितना भी लाइफ में स्ट्रेस क्यों ना हो, कितना भी माहौल डिप्रेसिंग क्यों ना हो, कितना भी माहौल स्ट्रेसफुल क्यों ना हो, यू विल नॉट लेट इट ओवरकम यू। उसके सिंपल तरीका है, कभी भी तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए, रिलैक्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिससे आप बात कर सकते हैं। कुछ नहीं तो खुद से बात कीजिएगा, खुद की आवाज रिकॉर्ड कीजिए, खुद से सुनिएगा। बट डोंट लेट स्ट्रेस ओवरकम यू। आई नो कहना बहुत आसान है, और मैं ये जो आज आप लोग के साथ में बोल रहा हूँ, मैं खुद इस दौर से गुजर रहा हूँ कि स्ट्रेस होता है, हम सबको होता है। लेकिन अगर हम तनाव को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो वो तनाव उस राक्षस की तरह है जो एक स्ट्रॉ आपके माइंड में डालेगा और सारे के सारे आपकी पॉजिटिविटी को खींच के बाहर ले जाए। डोंट लेट इट फील ऑन यू। कीप योरसेल्फ लाइट, कीप योरसेल्फ हैप्पी एंड आई एम श्योर यू विल डू गुड। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज डॉक्टर अमन कपूर साइनिंग आउट। आज के सेशन को इधर ही समाप्त करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा जहां पे भी आप है, एंड लेट मोर एंड मोर पीपल गेट द बेनिफिट